उसमें कीमियाई तामुलात की किस्मों में कल हम लोग जो है बहुत सारा पार्ट देख चुके थे। कीमियाई तामुलात क्या थे वो देख लिए थे। कीमियाई तामुलात लिखने के उसूल और बहुत सारे तजुर्बात देखे थे कीमियाई तामुलात की अक़साम में। मुतवाज़िन कीमियाई मसावत लिखने का कीमियाई तामुलात की अक़साम में। अब यहाँ पर एक पार्ट रहता है, वो है पार्ट अमल तहवील और अमल तक़सीद। अमल तहवील और अमल तक़सीद, एक पार्ट ये रहेगा। दूसरा पार्ट ये रहेगा अमल तक़सीद व तहवील। और इक्वेशन देख के हम लोगों को बताना रहेगा कि अमल तक़सीद ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर पहले हम लोग मसावात देखेंगे। मसावात देखकर उसमें पहचानने की कोशिश कर कि यहाँ पर एग्जैक्ट हो क्या रहा है। उस मसावात को देखकर हम लोग को बताना रहेगा कि कौन सा अमल हो रहा है। अभी जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का तामुल कर रहे हैं हम लोग। मैग्नीशियम का तामुल ऑक्सीजन के साथ में, तो हम लोगों को मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये कल हम लोग जो है इसकी मिसाल भी देखे थे और इसका तजुर्बा भी देखे थे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को जलाया जाता है तो क्या होता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब यहाँ पे हम लोग इसको मसावत को बैलेंस भी कर लेंगे आज। बैलेंस करने के लिए जरा ध्यान से देख लो इसको। बहुत छोटा पीरियड रहेगा, बहुत जल्दी जल्दी देखना तुम लोग सबको कि यहाँ पर MgO है, Mg एक है, इधर भी एक Mg है। अलबत्ता ऑक्सीजन यहाँ पर एक है और यहाँ पर दो है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दो लगा देंगे। जैसे ही हम लोग यहाँ पे दो लिखेंगे, मैग्नीशियम ऑक्सीजन को दो करने के लिए कल बताया गया था तुम लोगों को। जैसे ही हम लोग यहाँ पे दो लिख देंगे, दो मैग्नीशियम हो गए यहाँ पर और यहाँ पे दो मैग्नीशियम, तो ये दो दो जो है सब बराबर हो जाएगा। तो ये एक मिसाल है। यहाँ पर अमल क्या हुआ जरा ध्यान से देख लो कि मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिला। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ में मिला। एक बात याद रखना अमल तकसीद के अंदर कि एक पॉइंट ऐसा आएगा ना कि जहाँ पे थोड़ा सी मसला और तजाद आने जैसा रहेगा। तो ऑक्सीजन का मिलना यहाँ पे मसावत देख के हम लोग को ये समझ में आता है कि किसी मुरक्कब में ऑक्सीजन का मिलना जो रहेगा वो कहलाएगा अमल तकसीद। दूसरी मिसाल देखते हैं हम लोग यहाँ पर। ये दूसरी मिसाल जो है ये इथेनॉल की है। CH2H5OH, ये इथेनॉल है। इथेनॉल का तामुल जो है वो सोडियम से कराया गया। इथेनॉल का तामुल सोडियम से कराया गया। Na, सोडियम मतलब Na उसकी अलामत है। तो हम लोगों को मिलता क्या है, या हम लोगों को मिल जाता है यहाँ पर यूजर्स क्या मिलता है, सोडियम इथॉक्साइड। सोडियम इथॉक्साइड बोल सकते हैं इसको। और क्या अलग हो जा रहा है यहाँ पे जो शय अलग हो जा रही है वो अलग होने वाली शय कौन सी है। अलग होने वाली शय सोडियम इथॉक्साइड है। और यहाँ से समझ में आता है मसावत देख के हम लोगों को क्या कौन सी चीज अलग हो जा रही है। तो हाइड्रोजन जो है वो अलग हो जाती है। हाइड्रोजन गैस अलहदा हो जाती है। यहाँ पर O ज्यादा हो गया है, O को हम लोग काट देंगे बाद में। ये O की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ये तामुल के अंदर अमल तकसीद में O ज्यादा लिख गया है, मैं इसको काट देता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा। इसको काट देता हूँ। सिर्फ H2 गैस है। H2 गैस रहेगी, याद रखना। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे तो ऑक्सीजन मिल गई तो हम लोग बोल दिए कि भाई जब कोई किसी चीज से ऑक्सीजन मिलेगी तो वो अमल कहलाएगा। किसी जिस्म से ऑक्सीजन मिल जाएगी तो वो अमल कहलाएगा अमल तकसीद। और यहाँ पर हाइड्रोजन अलग हो जाएगा किसी मुरक्कब से,
किसी मुरक्कब से, ये मुरक्कब है ये वाला, कौन सा मुरक्कब है वो, इथिल अल्कोहल बोल सकते हो तुम लोग या इथेनॉल बोल सकते हो। हम लोग का एक सबक आएगा इसके ऊपर बहुत बड़ा, जिसमें ये सब बहुत ज्यादा डिटेल में आएगी, उसको रहने दो यहाँ पर। ये है इथिल अल्कोहल और ये है, लिख लेना, सिर्फ कहानी जैसा देख के कोई फायदा नहीं है, कम से कम जाब्ता तो याद हो जाएगा, एक आध दो बार बार जो बोली जाती है बात वो याद तो हो जाएगा, एक आध तो याद हो जाएगा। तो ये सोडियम इथॉक्साइड, तो ये इथेनॉल से ये ऑक्सीजन जो है, सॉरी हाइड्रोजन है, अलग हो गई। अब यहाँ पे अमल तकसीद, अमल तकसीद क्या हुआ, अमल तकसीद ये हुआ कि ऑक्सीजन का मिलना, एक चीज यहाँ पे हम लोग ये सीख लिए। दूसरी चीज यहाँ पे ये सीख लिए कि हाइड्रोजन का अलग होना। तो अमल तकसीद तारीफ बनाएंगे बाद में हम लोग का, ऑक्सीजन का मिलना और हाइड्रोजन का अलग होना, ऑक्सीजन का मिलना और हाइड्रोजन का अलग होना, याद रखना, ऑक्सीजन का मिलना और हाइड्रोजन का अलग होना। और एक चीज है, और एक चीज है हमारे तकसीम में कि इलेक्ट्रॉन का खोना भी है, इलेक्ट्रॉन का खोना। अब यहाँ पर थोड़ी देर के लिए इलेक्ट्रॉन का खोना है, इलेक्ट्रॉन का तीन चीज मिली यहाँ पर। एक चीज तो ये, पहली पहली बात तो ये हो गई, हम लोग जो है यहाँ पर इतना सीख लिए, इतना सीख लिए कि ये जो है सोडियम की, हम लोग पहले सबक में बहुत पढ़ के आए हैं, मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन की तश्कील क्या है, 2 8 2। ये कयाम पजीरी हालत इख्तियार करने के लिए क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो ये इलेक्ट्रॉन को खो देगा। धाते जो है इलेक्ट्रॉन को खोती है, धाते इलेक्ट्रॉन को खोती है। तो यहाँ पे दो तीन चीज सीखने में आई है, तीन चीज पता चली सिर्फ मसावत से, और उसी बिना पे हम लोग जो है अमल तकसीद की तारीफ बना लेंगे। पहली चीज कि ऑक्सीजन का मिलना, ऐसा कीमियाई तामुल जिसमें ऑक्सीजन मिलती है अमल तकसीद कहलाता है। फिर दूसरी चीज फिर सीख लिए कि हाइड्रोजन का अलग होना, फिर ऐसा, फिर हम लोग तारीफ में बनाए कि ऐसा कीमियाई तामुल जिसमें ऑक्सीजन मिलती है और हाइड्रोजन अलहदा होती है, अमल तकसीद कहलाता है। तीसरी चीज फिर सीखे कि और इलेक्ट्रॉन का खोना, इलेक्ट्रॉन का खोना अमल तकसीद में, इलेक्ट्रॉन जो है वो खो दिए जाते हैं। क्या सीखे, और भी क्या सीख लिए, इलेक्ट्रॉन का खोना, इलेक्ट्रॉन का खोना भी जो अमल रहेगा वो भी कौन क्या रहेगा, अमल तकसीद। तो अमल तकसीद की तारीफ तुम लोग लिख देंगे, ऐसा कीमियाई तामुल जिसमें ऑक्सीजन हासिल होती है और हाइड्रोजन खो दिया जाता है और नीज इलेक्ट्रॉन को भी खोया जाता है, तो वो कीमियाई तामुल जो है अमल तकसीद कहलाता है। बात को याद रखना। अगला पॉइंट देखेंगे, एक अमल तकसीद हो गया। अब अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, अगला पॉइंट है यहाँ पे, इसकी तारीफ लिखते हैं पहले, इसकी तारीफ, अमल तकसीद की तारीफ लिखते हैं। तो अमल तकसीद की तारीफ जो है हम लोग याद कर लेंगे, याद भी कर लेंगे, और जो पहले बात बताई गई है उस बिना पे भी तुम लोग बता सकते हो। जिस कीमियाई अमल में मुतअम्मिल, मतलब आमिल, आमिल आमिल वहां पे क्या था, ऑक्सीजन था, आमिल क्या था, ऑक्सीजन था। पहली मसावत में आमिल ऑक्सीजन था, दूसरी मसावत में आमिल जो था वो इथिल अल्कोहल था। आमिल का ऑक्सीजन से मिलाप होता है, या जिस तामुल में मुतामिल मतलब आमिल से हाइड्रोजन गैस या हाइड्रोजन खारिज होती है और महासिल मिलता है, ऐसे कीमियाई तामुल को, ऐसे कीमियाई तामुल जो है वो कहलाता है अमल तकसीद। ऐसा कीमियाई तामुल अमल तकसीद कहलाता है, याद रखना। यहाँ पर इसको और क्या पढ़ सकते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन का खोना बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का खोना। फिर से तारीफ देख लो, जिस कीमियाई अमल में मुतामिल आमिल का ऑक्सीजन से मिलाप होता है, या जिस तामुल में मुतामिल से आमिल, मुतामिल या आमिल से हाइड्रोजन खारिज होती है और महासिल मिलता है, ऐसे तामुल को अमल तकसीद कहते हैं। दूसरा एक पार्ट आता है हम लोगों का, यहाँ पे एक मिसाल और भी देख लेते हैं। यहाँ पे जरा ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे एक लफ्ज जो इस्तेमाल किया गया, हाइड्रोजन गैस का खारिज होना। यहाँ पे इस मसौद के अंदर तुम लोग को बताया जा रहा है कि हाइड्रोजन गैस जो है वो अलहदा हो जा रही है। ये हाइड्रोजन जो है तम मुतामिल में से, आमिल में से हाइड्रोजन गैस अलहदा हो जाती है। तो इस तामुल को भी क्या बोलेंगे हम लोग, कीमियाई तामुल। ये कीमियाई तामुल की जो मिसाल रहेगी
जो किस्म रहेगी वो तकसीदी अमल रहेगा या अमल तकसीद कहलाएगा। तो उसकी मिसाल तुम लोग देख लिए। अगला देखते हैं, एक तो रिडॉक्स रिएक्शन का भी देख लेते हैं थोड़ा, और इसमें और भी दीगर मिसालें भी हम लोग देख सकते हैं। दीगर मिसालें में और कौन सी मिसालें आएगी, जैसे फर्ज करो अमल तकसीद में। अमल तकसीद में दीगर मिसालों में एक होता है फेरिक ऑक्साइड की। फेरिक ऑक्साइड में क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड में फेरिक सल्फेट में, सॉरी, फेरिक सल्फेट में क्या होता है, फेरिक सल्फेट में फेरिक सल्फाइड बनता है, ऑक्सीजन अलहदा हो जाती है, उसको देख लेना बाद में। अभी यहाँ पे दूसरा पार्ट देखते हैं, अमल तहवील। अमल तहवील जो रहेगा वो रिडक्शन रिएक्शन। इसमें भी पहले हम लोग मसाद को देखेंगे, मसाद के बिना पर हम लोग इसमें मालूम करेंगे। देखो यहाँ पर क्या क्या किया जा रहा है, कार्बन का तामुल किया गया, कार्बन का तामुल, कार्बन की अलामत सी है, और कार्बन का तामुल हाइड्रोजन से किया गया। तो कार्बन और हाइड्रोजन जो है ये मतलब बहुत, अगला एक सबक आएगा 9वां सबक, उसमें बहुत सब पूरे भी जितने भी मुरक्कबात रहेंगे सब कार्बनी मुरक्कबात रहेंगे। तो कार्बन और हाइड्रोजन का तामुल किया गया तो मीथेन गैस तैयार होगी, CH4 गैस तैयार होगी। अब इसको मसावत को बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए हम लोग को देखना पड़ेगा कि भाई यहाँ पर हाइड्रोजन जो है, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 ही है। तो हम लोग यहाँ पे 2 लगा देते हैं तो हाइड्रोजन 4 हो जाएगा और मसावत जो है वो बैलेंस हो जाएगी, मसावत जो है मुतवाजन हो जाएगी। तो ये यहाँ पे अमल क्या हुआ, पहले तो वहां पे हम लोग देखे थे MgO वाला, पीछे मिसाल में हम लोग ने देखे थे, क्या देखे थे हम लोग ने, वहां पर Mg का ताल्लुक, Mg का ताल्लुक जो हुआ था, Mg का रिएक्शन जो हुआ था ऑक्सीजन से हुआ था। तो मिला क्या था हम लोग को, MgO। हम लोग मसावत को बैलेंस कर लिए थे इस तरह से। तो तकसीद में, तकसीद में ऑक्सीजन मिलती है और तहवील में हाइड्रोजन मिलती है। यहाँ पर क्या समझ में आ रही बात, कि तहवील में हाइड्रोजन मिलती है और ऑक्सीजन अलहदा होती है। दूसरी मिसाल देखो, इसके अंदर जो पहले इसको देख लेते हैं कि भाई ये सी क्या है। सी जो है उसको पहले तो ये लिखते हैं कि भाई उसकी पोजीशन लिख लेते हैं, हालत लिखते हैं, हाइड्रोजन गैस, और कार्बन जो रहेगा वो भी सॉलिड में रहेगा, ठोस हालत में रहेगा। कीमियाई मसावत लिखने के मराहिल में, कीमियाई मसावत लिखना लिखी जाती है उसका तरीके के अंदर क्या रहता है, क्या लिखा जाता है कि जो आमिल अशिया होती है लेफ्ट साइड में जो रहेगा वो आमिल अशिया रहेगी, और दो या एक या जायद रही तो उसके अंदर जमा की अलामत रहेगी। और आमिल अशिया से हासिल अशिया कल के पीरियड में हुआ था, और आमिल अशिया से हासिल अशिया की तरफ तीर का निशान लगा के हासिल अशिया लिखी जाती है। और उसके बाद क्या लिखा जाता है, उसकी हालत लिखी जाती है, हालत को कौस में लिखा जाती है, नीचे ये हालत। सो मीथेन गैस होती है इसलिए ये गैसी हालत, हाइड्रोजन गैस होती है इसलिए ये गैसी हालत, कार्बन ठोस हालत में होता है इसलिए ठोस होगा। आगे देखो, इसकी मिसाल और भी एक देखते हैं, आगे चल जाए। कार्बन है ये हाइड्रोजन, और ये मीथेन। याद रख लेना, कार्बन, हाइड्रोजन, मीथेन, जाब्ता कम अज कम याद हो जाएगा किस तरह से उसका जाब्ता रहेगा, कीमियाई जाब्ता, अलामत क्या रहेगी। तो अब इसकी कुछ और मिसाल हम लोग देखेंगे बाद में, और भी इसके आगे जब आएगा एक सवाल हम लोग लेंगे किताब को उठा के, किताब के सवाल में इसकी तफसील से पढ़ेंगे। जिस कीमियाई तामुल में आमिल शय से हाइड्रोजन हासिल करता है, जिस कीमियाई तामुल में आमिल शय हाइड्रोजन हासिल करती है उस तामुल को अमल तहवील कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का हासिल करना भी, इलेक्ट्रॉन का हासिल करना भी, ये भी तहवीली, तहवीली अमल का, या तहवीली आमिल की एक किस्म है, अमल तहवील की एक किस्म है। उसके बाद है तकसीद व तहवील, तकसीद व तहवील, ये इंटरेस्टिंग है। एक बात याद रखना, जब मैं सवाल पूछूंगा तो अलग से मैं तारीफ के अलावा 2 वर्ड लिख के आया था, एक है इलेक्ट्रॉन का खोना और एक है इलेक्ट्रॉन का हासिल करना।
ऑक्सीडेशन में जो इलेक्ट्रॉन खोती है और रिडक्शन में अम्ल तहवील में इलेक्ट्रॉन हासिल किया जाता है। ये पॉइंट जो है ये याद रखने का। एक पॉइंट और याद कर लेना, लिख लेना, लिख लेना, लिख लेना। सिर्फ कैसे याद कर लेना इसको, देखो किस तरह से याद कर लेंगे। एक तो लिख लेंगे तुम लोग यहाँ पे कि ऑक्सीजन लिख लेंगे, बाद में लिख लेंगे। लिख लेना, तुम लोग लिख लो, फिर से लिख लो। अम्ल तकसीद में ऑक्सीजन हासिल होती है, ऑक्सीजन से मिलाप होता है और हाइड्रोजन को, या हाइड्रोजन हट जाती है और इलेक्ट्रॉन खोया जाता है, तो अम्ल तकसीद। उसका उल्टा, अम्ल तहवील में हाइड्रोजन के साथ तामुल किया जाता है, हाइड्रोजन हासिल होती है और ऑक्सीजन खारिज होती है, हाइड्रोजन अलहदा हो जाती है और इलेक्ट्रॉन हासिल किया जाता है। उधर इलेक्ट्रॉन खोया जाता है, इधर इलेक्ट्रॉन हासिल किया जाता है अमल तकसीद में। लफ्ज भी याद रखता है। अब यहाँ पे देखते हैं अमल तकसीद वो तहवील, अमल तकसीद वो तहवील, इसको बोलते हैं अमल तकसीद ऑक्सीडेशन, तकसीद तहवील रिडक्शन, दोनों को मिला के बनता है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में बैक वक्त दोनों अमाल एक साथ अंजाम पाते हैं, बैक वक्त दोनों अमाल जो है एक साथ अंजाम पाते हैं। तो किस तरह से अंजाम पाते हैं देख लो यहाँ पे। एक तो है रिडॉक्स रिएक्शन का, अमल तकसीब तहवील में। 2H2S हाइड्रोजन सल्फाइड का तामुल, 2H2S हाइड्रोजन सल्फाइड का तामुल किया गया, किसके साथ किया गया, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ। जब इसका तामुल सल्फर डाइऑक्साइड के साथ में किया गया तो हम लोग को मिला, हासिल हुआ, गंधक अलहदा हो गया, एस अलहदा हो गया और पानी बन गया, पानी हासिल हुआ, H2O हासिल हुआ। इसको मसावत को पढ़ते कैसे, 2H2S ऐसा नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे H2S प्लस SO2, मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस गिव्स अस, हासिल किया, हासिल हुआ सिर्फ एस। और बैलेंस करने के लिए हम लोग ने यहाँ पे 3 लिखे हुए, सिर्फ एस। हाँ, और H2O पानी, बैलेंस करने के लिए 2 पहले आया है। कभी भी याद रखना, जो मुरक्कब से पहले लफ्ज इस्तेमाल होगा, सॉरी हिंदिसा इस्तेमाल होगा, वो जो रहेगा वो बैलेंस करने के लिए रहेगा, कीमियाई ज़ाब्ते में उसका शुमार नहीं किया जाता। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का शुमार जो है, या हाइड्रोजन सल्फाइड जो है, हाइड्रोजन सल्फाइड की अलामत क्या है, H2S, ये याद रखना। आगे देखो, अब यहाँ पे तकसीद तहवील बैक वक्त अंजाम पा रहा है, बात पे जरा ध्यान देना, तकसीद तहवील बैक वक्त अंजाम पा रहा है। अब वहां इसमें हाइड्रोजन अलहदा जहां से होगी, याद रखना, जहां से हाइड्रोजन अलहदा होगी और ऑक्सीजन मिलेगी, और ऑक्सीजन अलहदा होगी, हाइड्रोजन मिलेगी, इस पे जरा सी कंफ्यूजन रहेगा, वो याद कर लेना, पहले फिर से सुन लेना बाद में और अच्छे से पर समझ लेना। तो इसमें जो है यहाँ पे पहले बताया तुम लोगों को अभी कि तकसीद में क्या होता है, याद रखना, तकसीद में ऑक्सीजन मिलती है और हाइड्रोजन जाती है। यहाँ पे लिख लेना ही, लिख लेना, कंफ्यूजन होगा, पेपर में कंफ्यूजन होगा। अमल तकसीद में, अमल तकसीद में देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अमल तकसीद में ऑक्सीजन जो है वो मिलती है और अमल तकसीद में हाइड्रोजन जो है वो चली जाती है। अमल तहवील में, अमल तहवील में हाइड्रोजन मिलती है और ऑक्सीजन अलग हो जाती है। ये बात पे जरा याद रखना। अब यहाँ पे तुम लोगों को क्या दिखता है, क्या समझ में आती बात इसके अंदर, तो यहाँ पर जो एक चीज समझ में आती है कि ये हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन से एस अलग हो जाता है। देख लो अच्छे से, इस हाइड्रोजन से, ये हाइड्रोजन से एस अलग हो गया और ये हाइड्रोजन जो है इस ऑक्सीजन से मिलकर पानी बना लिया।
तो हाइड्रोजन सल्फाइड की पानी में तब्दील होना, हाइड्रोजन सल्फाइड का पानी में तब्दील होना, वो कौन सा अमल कहलाएगा? हाइड्रोजन ऑक्सीजन ले लिया तो अमल है तकसीर। ये ऑक्सीजन को खो के अलग बन गया, तो यह ऑक्सीजन को क्या कर दिया? वो खो दिया। ऑक्सीजन को खोना देख लो यहाँ पे, ऑक्सीजन को खोना क्या रहता है? तहवील। याद रखो, ये मैं इसलिए यहाँ पे दोनों लिख दिया, पहले मैं लिखा नहीं, अभी यहाँ पे बताया तुम लोगों को। ऑक्सीजन मिलेगी तकसीद में। अच्छा, यहाँ पे तुम लोग अब इसको बता सकते हो आसानी से कि एक जो है अमल तकसीद है और एक जो है, अच्छा ये अमल कौन सा रहेगा, ये तुम लोग को बताना है। इसमें क्या हो गया, ये यहाँ से इसमें इसमें SO2 से SO2 से वो जो है अलहदा हो गई। क्या मिल गया हम लोग को? अलहदा। क्या अलहदा हो गया? ऑक्सीजन अलहदा हो गया, ऑक्सीजन निकल गया, ऑक्सीजन निकल गया, ऑक्सीजन निकल गया, ऑक्सीजन का निकल जाना मतलब क्या हो गया यहाँ पे? तहवील, मतलब तहवील। तो ये अमल जो रहेगा, अमल तहवील रहेगा। अब दूसरा अमल तो सीधी बात है, ये दूसरा अमल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ तामुल किया तो मतलब अमल तकसीद हो गया। ये एक मिसाल है, ये बैक वक्त अंजाम पाया यहाँ पे अमल। दूसरी मिसाल देख लेते इसकी एक और, इसकी एक और मिसाल और देख लेते हैं। CuO, क्यूप्रिक ऑक्साइड पढ़ो, कॉपर का ऑक्साइड पढ़ो, तांबे का ऑक्साइड याद कर लो, जो भी याद करना है। क्यूप्रिक ऑक्साइड याद कर लो, तांबे का ऑक्साइड याद कर लो, कॉपर ऑक्साइड याद कर लो, का तामुल किया गया हाइड्रोजन के साथ में, का तामुल हाइड्रोजन के साथ में किया गया। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या हो गया मिलेगा, यहाँ से, यहाँ से देख लो, यहाँ से जो है, ध्यान से देखना, यहाँ से ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, क्या मिल जाएगा? तांबा। और यही हाइड्रोजन जो है इस ऑक्सीजन से मिल जाएगा, तो हाइड्रोजन पानी में मिल ऑक्सीजन ले लेगा और कॉपर ऑक्साइड जो है वो खो देगा। तो यहाँ पर दोनों बैक वक्त अंजाम पाए, अमल अमल बैक वक्त अंजाम पाए है। तो क्या बन गया? एक कॉपर बनेगा, कॉपर का सिया, और दूसरा हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलाप करेगा, पानी बन जाएगा। कीमियाई तामुल हुआ, कौन सा तामुल हुआ जरा देखो तो, ये क्या होगा? ये जो है ऑक्सीजन अलहदा हो गई, ऑक्सीजन का अलहदा होना मतलब अमल तहवील, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिल गई, यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन से मिल गई, तो फिर क्या हो जाता है? ये अमल तकसीद। याद रखो, आगे जो है मिसालें हैं कुछ, कल जो हम लोग पढ़े थे उसके अंदर से भी एक मिसाल है, और कभी कोई अंदर मिसाल देखना रहे तो देख लेते, जैसे कि मैं एक यहाँ पे लिखता हूँ, ऊपर ही लिख लेता हूँ, कौन सी मिसाल? तकसीद व तहवील की एक मिसाल लिखता हूँ, जरा ध्यान से देख लो। एक है MnO2 प्लस HCl। MnA2 मतलब मैग्नीज डाइऑक्साइड का तामुल कराया गया, तो तामुल कराने के बाद MnCl2 मैग्नीज क्लोराइड प्लस H2O प्लस क्लोरीन गैस इवॉल्व हो जाएगी। बैलेंस करने का तो बैलेंस कर लो, नहीं भी बैलेंस करेंगे तो चलेगा। अब यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे पहले तो ये ऑक्सीजन जो है यहाँ से निकल गई, मैग्नीज डाइऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गई, मैग्नीज डाइऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गई तो क्या हो गया? ऑक्सीजन का निकलना मतलब तहवील। और यहाँ से ये तामुल में यहाँ से क्लोरीन निकल गई और वो हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ तामुल कर लिया, तो ये क्या हो गया? अमल तकसीर हो गया। एक मिसाल ये होती है। एक मिसाल और लिख देता हूँ यहाँ पे, मैं थोड़ा सी लिख लेता हूँ, एक और मिसाल ले लेता हूँ, अमल तकसीर व तहवील की मिसाल लेता हूँ। BaSO4 प्लस कार्बन बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट का ना तो सल्फेट याद रखना, और सिर्फ एस याद आएगा ना, जैसे CuS, ये एस सिर्फ रहेगा तो सल्फाइड, और SO4 रहेगा तो सल्फेट है, याद रखना। तो यहाँ पे बना एक कीमियाई तामुल हुआ BaS प्लस CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब यहाँ पे क्या हो गया? अब यहाँ से जो है
ये अमल में, ये अमल में क्या अलग हो गया, ये अमल में यहाँ पे सब दिख रहा था, यहाँ पे ऑक्सीजन है तो यहाँ पे ऑक्सीजन अलहदा हो गया। ऑक्सीजन अलहदा होना मतलब तहवील का अमल। और इसमें जो है ऑक्सीजन मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया मतलब तकसीद का अमल। याद रखना, तकसीद मतलब ऑक्सीजन का मिलना। फिर से लिख देता हूँ मैं, याद करने के लिए फिर से लिख देता हूँ, तकसीद का अमल और तहवील का अमल। तकसीद का अमल और तहवील के अमल में फिर से लिखता हूँ याद करने के लिए, इसमें हाइड्रोजन मिलती है और ऑक्सीजन जाती है, इसमें ऑक्सीजन मिलती है और हाइड्रोजन जाती है तकसीद में। अब इसमें मतलब यहाँ पे तकसीद और यहाँ पे तहवील है, बोर्ड पे देखेगा तो समझ में आएगा ना, ऐसे कहाँ समझ में आएगा। आगे इसके अंदर एक मिसाल और, अब जो है किताब की कुछ मिसालें हैं, उस किताब की कुछ मिसाल से देखते हम लोग। अमल तकसीद और तहवील में तारीफ उसकी क्या होगी, अमल तकसीद और तहवील की तारीफ क्या होगी। ऐसा कीमियाई तमल, अमल तकसीद और तहवील की तारीफ क्या होगी, ऐसा कीमियाई अमल जिसमें, जिस कीमियाई अमल में ऐसा कीमियाई अमल जिस कीमियाई तामुल में, जिस कीमियाई, ऐसा कीमियाई अमल जिसके दौरान आमिल अशिया के दरमियान अमल तकसीद और अमल तहवील, अमल तकसीद और अमल तहवील बैक वक्त अंजाम पाते हैं, तो ऐसे कीमियाई तामुल को, ऐसे कीमियाई तामुल को तकसीद व तहवील कहते हैं। तारीफ याद कर लेना, वो कीमियाई अमल जिसके दौरान आमिल अशिया के दरमियान अमल तकसीद और अमल तहवील बैक वक्त अंजाम पाते हैं, बैक वक्त अंजाम पाते हैं। ऐसे अमल को तहवील व तकसीद, अमल अमल को तहवील व तकसीद कहते हैं। याद रखना, तारीफ ये लिख लो, लगे तो दिमाग में लिख लो। तुम लोग का तो अच्छी पढ़ाई है, जी में आए, कोई कोई कौन देख रहा तुम लोगों को, क्या कर रहे हो, क्या कहाँ बैठे हो। वो तो समझ में आया था, टीस्टमेंट का एक पेपर में तो सारी की तो हालत खराब हो गई थी, एक भी कर नहीं पाया था। किताब की मिसाल ले लेते, किताब की मिसाल में लफ्ज याद रखना जो मैं तुम लोग को बहुत पहले बोला हुआ था, उस चीज को याद रखना। जैल के कीमियाई तामुलात में किन आमिल अशिया की तकसीद व तहवील होती है, इसकी शनाख्त करना है। FeSO4 में, FeSO4 में पहले बता के निकला तुम लोगों को कि अमल तकसीद में इलेक्ट्रॉन जो है खोता है और अमल तहवील में इलेक्ट्रॉन हासिल करता है। तो यहाँ पर Fe है और गंधक है, तो ये कीमियाई तामुल में Fe इलेक्ट्रॉन को खो देता है, क्योंकि धात है इसलिए इलेक्ट्रॉन को होता है, और गंधक सल्फर इलेक्ट्रॉन हासिल करता है, इसलिए ये एक तकसीदी आमिल की मिसाल है। दूसरा, दूसरी मिसाल है AgO2 सिल्वर ऑक्साइड की। सिल्वर ऑक्साइड में लफ्ज याद रख लेना, सिल्वर ऑक्साइड में, सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड में ऑक्सीजन अलहदा हो जाती है, इसलिए दूसरी मिसाल जो है, पहली मिसाल में तकसीद और तहवील दोनों होती है, और दूसरी मिसाल के अंदर, दूसरी मिसाल के अंदर सिर्फ तहवील हो रही है। क्यों हो रही है तहवील, ये ऑक्सीजन जो है अलहदा हो जा रही है। तीसरी मिसाल जो है, तीसरी मिसाल MgO, वो तो फिर कोई भी बोलेगा तीसरी मिसाल में ऑक्सीजन मिल रही है तो अमल तकसीद का अमल है ये। चौथी मिसाल, चौथी मिसाल के अंदर जो है निकल ऑक्साइड से, निकल ऑक्साइड की तहवील हो रही है और हाइड्रोजन की तकसीद हो रही है। निकल ऑक्साइड की, ये निकल ऑक्साइड है, इसमें से ऑक्सीजन निकल जा रहा है, और जो हाइड्रोजन है
हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिल जा रहा है, तो यहाँ पे निकल ऑक्साइड की तहवील और हाइड्रोजन की तकसीर होती है। दूसरी एक मिसाल हरारत जा और हरारत जो एक मिसाल, ये लास्ट पॉइंट है, किताब की मिसाल है ये, जहां पर हरारत खारिज होगी वो हरारत खारिज करने वाला तामुल रहेगा, और जहां हरारत जज्ब होगी वो हरारत जज्ब करने वाला तामुल रहेगा। लेकिन हम लोगों को किताब के अंदर ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ है कि हरारत जज्ब करने वाला या हरारत खारिज करने वाला। यहाँ पे तुम लोगों को कल के पीरियड में मैं तुम लोगों को बताया था कि हरारत खारिज करने वाला कौन सा अमल कहलाता है और हरारत जज्ब करने वाला अमल कौन सा कहलाता है। तो इसमें तुम लोगों को बताना कि हरारत कहाँ खारिज हो रही है और कहाँ जज्ब हो रही है। पहले तो लिख लेना, कॉपी में लिख लो, मैं तो बोलता लिख लो, नोटबुक में लिख लो तुम लोग कि हरारत जज्ब होगी तो हरारत गिर तामुल, हरारत गिर में हरारत जज्ब होती है और दर्जा हरारत कम होता है, और हरारत जा में हरारत खारिज होती है और दर्जा हरारत बढ़ता है। कल का पाठ था वो, याद रखना, कल का पाठ में तुम लोग को ये सब बताया हुआ था। और आज मिसाल जो है तुम लोगों को यहाँ पर मिसाल बताना है सिर्फ कि कौन से हरारत खारिज करने वाला तामुल है और कौन सा हरारत जज्ब करने वाला तामुल है। इसके अंदर तुम लोग जवाब बता दो और जवाब बताने के बाद चले जाओ, कोई जवाब बताना चाहे तो, वरना जो है कल का पीरियड निकाल के देखेंगे तुम लोग तो उसमें तुम लोगों को मिल जाएगा हरारत जज्ब करने वाला तामुल कौन सा, हरारत खारिज करने वाला तामुल कौन सा। कल ये मिसाल हो चुकी है, सारी मिसाल हो चुकी है, और इसमें से कुछ मिसाल के अंदर प्रैक्टिकल था और उस प्रैक्टिकल के वीडियो बताए थे कि उसमें वीडियो में तुम लोग को बताया गया था कि दर्जा हरारत किस तरह से बढ़ रहा है, दर्जा हरारत घट रहा है ना। अब ये जो है तुम लोग जवाब दे देना। यहाँ पे हरारत जज्ब हो गई, हरारत जज्ब सोडियम, ये वाला हरारत खारिज करने वाला, ये जो है हरारत जज्ब करने खारिज करने, ये भी हरारत जज्ब कर खारिज करने वाला, याद रखना। हाँ, आगे बस करते हुए जा सकते हो तुम लोग आज। बस इतना ही, मैं छोटे ही पीरियड बोला था तुम लोग को अटेंड करने के लिए, तुम लोग जा सकते हो, सारे खत्म कर सकते हो।